जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में 75 नंबर तक कर लिया था सगीर अहमद बुक का। ठीक है, हम लोग सगीर अहमद बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, मतलब 76 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 3400 रुपये को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के भागों को B और C के भागों C और D के भाग क्रमशः 2:3, 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। बी और डी के भागों का योग क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, ये जो हम लोग पीछे बना रहे थे क्वेश्चन वही है, बस इसमें लैंग्वेज में पुट कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या बोल रहा है कि ए अनुपात बी, ये आपका कितना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए कि सबको एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, अब क्या करना है इसको कि ए अनुपात ए और बी के भाग को देखिए क्रमशः किया गया है। ठीक है, क्रमशः का मतलब होता है कि जो लगातार। ठीक है, तो क्या होता है कि ए अनुपात बी कितना दिया गया है, 2:3। ठीक है, और फिर दिया है कि बी और सी के भागों का अनुपात कितना है, 4:3। कितना है, 4:3 है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका दिया गया है कि सी और डी के भागों का अनुपात कितना है, 2:3 है। ठीक है, और देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, इसे लिखते हैं सीढ़ी जैसे बना के लिखते हैं। ठीक है, देखिए सीढ़ी है, इधर से चढ़िएगा तो मान लीजिए उल्टा सीढ़ी बनेगा, यहाँ चढ़ेंगे फिर यहाँ फिर यहाँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना, तो आप देखिए क्या करना है इसको, यहाँ क्या है, घर भरते हैं तो यहाँ भी लिखेंगे 3 और यहाँ भी लिखेंगे 3। यहाँ है 3 बगल में, तो यहाँ भी लिखेंगे 3 और यहाँ है 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4। और यहाँ कितना लिखेंगे 4 नहीं, इधर 2 है, इधर भी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर इधर 2 है तो इधर भी 2 हो जाएगा। अब देखिए आपको देखना है कि अगर कहीं भी एक कॉलम में कोई नंबर मिल रहा है, सारे कॉलम में होना चाहिए। कॉलम किसको बोलते हैं, जो सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ 2 4 है, कहीं है यहाँ 2 है, यहाँ 2 यहाँ 2, लेकिन यहाँ 2 है नहीं, तो क्या होगा, इसमें कुछ मिलेगा नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, अनुपात 4 तिया 12 दूनी 24, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ तो निकल गया, तो अब क्या करना है कि इसके बाद यहाँ क्या है, पैसा कितना था मेरा, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या है। ठीक है, क्या है, सॉरी संख्या नहीं अनुपात है, क्या है, अनुपात है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, संख्या निकालना पड़ेगा। संख्या कितना होगा, 16x और यहाँ 24x, 18x और 27x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि बोला कि ABCD किस प्रकार का, तो विभाजित किया गया था सबको, तो कितना रुपया हुआ था, 3400 रुपया। ठीक है, तो सबको यही सब मिल के बना था ना 3400 रुपया आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सबको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़िए 8 और यहाँ 7 और 8 15, 15 और 10 25, तो 25 का 5 हाथ में 2, 2 2 4 1 5, 5 2 7 और 1 8, कितना हो जाएगा आपका 85x। ठीक है, तो 85x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3400। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, तो देखिए 17 से 5 बार में और 17 से 2 बार में। ठीक है, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना, x बराबर कितना हो जाएगा 40। अब निकालना क्या है, देखिए तो बोल रहा है कि बी तथा सी, सॉरी, तो क्या बोल रहा है, निकालना बी और डी के भाग का योग क्या होगा। ठीक है, तो बी और डी के भाग का योग कितना होगा, बी कौन वाला, देखिए तो ये वाला बी है आपका। ठीक है, और डी कौन वाला है, और दोनों का योग पूछा है। योग मतलब कितना होता है, योग किसको बोलते हैं, जोड़। ठीक है, तो 24x प्लस 27x कितना है, 7 और 4 11, 1 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 51x। ठीक है, तो 51x कितना हो जाएगा आपका, 51 गुना 40 का है, x का वैल्यू कितना है आपका 40 है, तो कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका 0। ठीक है, और 4 1 4 और 4 5 20। ठीक है, देखिए तो सही निकला है, 2040 रुपया, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आपका 1। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, बस उसी तरह का पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। चलिए अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 77।
ठीक है। 77 क्वेश्चन हमारा क्या है कि 7500 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 हो तथा बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए जितना है ना सबको लिख दीजिए, कितना कितना है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि ए और बी के भाग कितना है, 5:2 है, कितना है, 5 है, यहाँ कितना है, 2 है। ठीक है, और बी और सी का कितना है, 7 और 13 है। ठीक है, 7 और 13 है। अब देखिए, अब यहाँ घर भर के बना सकते हैं या फिर किससे बना सकते हैं, जिगजैग से। हम जिगजैग से इसको बना के दिखाते हैं। ठीक है, नहीं तो आप बोलिए खाली घर से बना, घर भर के बनाते हैं, तो क्या 7 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 35 हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और जब 13 को 2 से गुना कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब ये हमारा अनुपात है, संख्या बना देंगे, कितना हो जाएगा, 35x, यहाँ कितना हो जाएगा, 14x, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 26x। चलिए, अब क्या बोला है कि तीनों संख्या ए बी सी को इस प्रकार विभाजित कीजिए कि 7500 हो जाएगा। तो ए बी सी को इस प्रकार जोड़िए कि 7500 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में कि ए बी सी को इस प्रकार विभाजित कीजिए कि 7500 हो जाएगा। तो 7500 तो है, एबीसी का वैल्यू कितना है, 7500 तो है, लेकिन क्या करना है, सबको विभाजित किया हुआ था, विभाजित करना किया करके 7500 आया था, हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 6 10 5 15 में 5 हाथ में 1 2 1 3 3 1 4 4 3 7। ठीक है, 75x बराबर कितना आ जाएगा, 7500। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 100। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है, निकालना है आपको बी को कितनी राशि प्राप्त हुई, बी को। अब बोले यहाँ कहाँ बैठाएंगे, बी का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिएगा का, यहाँ देखिए 2 वैल्यू है, वहाँ नहीं पुट करना है बी का वैल्यू, बी का वैल्यू कहाँ पुट करना है, यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ 14 में, तो 14x है। ठीक है, तो क्या है, बी, तो क्या पूछा गया, बी की राशि, तो यहाँ आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, बी की राशि। ठीक है, अब देखिए बी की राशि कितना हो जाएगा, 14x है, तो कितना हो जाएगा, 14 गुना 100, 1400 रुपया किसको मिला, 7500 में बी को मिल गया। ठीक है, बी को कितना मिला, 7500 में 1400। चलिए ठीक, चलिए तो 77 नंबर का जस्ट हूबहू क्या है, क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि 750 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी का अनुपात कितना है, 5:2 तथा बी सी का कितना है, 7:13। तो एक का भाग पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम पहले क्या करेंगे ना, तीनों लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए बी और सी, डी रहेगा तो डी को भी लिख देंगे, ई रहेगा तो ई को भी लिख देंगे। चलिए, अब क्या है कि ए और बी का भाग का अनुपात कितना है, 5:2, ए और बी का कितना है, 5:2। ठीक है, और बी और सी का कितना है, 7:13, कितना है, 7:13। ठीक है, चलिए अब जिगजैग लगा देते हैं, इसमें किससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, कितना, 5 7 35, फिर इसको इससे गुना कर देंगे, कितना, 7 दूनी 14, फिर इसको इससे गुना कर देंगे तो 13 दूनी 26। चलिए ठीक है, ये हमारा क्या संख्या है कि अनुपात है, बोलिए अनुपात है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, x से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि ना कि b को कितनी, सॉरी ए का भाग कितना होगा, और टोटल कितना है, 750 रुपया है, टोटल कितना है, 750 रुपया है। ठीक है, तो इधर टोटल 750, मतलब टोटल मतलब क्या होता है, सबको जोड़ के। ठीक है, देखिए जब भी गुना गुना करने बोलेगा ना तो आपको बोल देगा कि उसका क्या है, स्क्वायर है, चाहे उसका गुणनफल है। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोलेगा ना तो समझ लीजिए क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो 6 4 10 और 5 15, टोटल में कितना जगह, 35 और 75 सब मिला के। ठीक है, ताकि पीछे बार तो जोड़े थे ना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 750 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 10। ठीक है, 75 75 कट जाएगा 10 बार में, तो पूछ रहा है ए का आय कितना होगा, तो ए बराबर कितना, देखिए तो ए यही वाला है ना, तो 10 से इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 35 गुना 10। ठीक है, कितना, 350
रुपया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे क्या 79। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि 427 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का तिगुना। ठीक है, किस प्रकार बांटा गया है? ए का भाग का 3 गुना, माना ए का 3 गुना। ठीक है, बी का भाग का चौगुना, बी का भाग का चौगुना माना 4B। ठीक है, और सी के भाग का 7 गुना। परस्पर बराबर है। क्या है? तीनों क्या है? परस्पर बराबर है। ठीक है, इसमें सी का भाग क्या होगा? ठीक है, अब टोटल पैसा कितना है आपका, जो ध्यान रखिए, कितना 427 रुपया है। ठीक है, और पूछे किसका गया है आपका कि सी का भाग कितना है। ठीक है, सी का भाग कितना है आपका। ठीक है, अब देखिए, अब जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा आपको ना, तो आप पहले क्या कीजिएगा, फिर से एक बार ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दीजिएगा। ठीक ना। अब देखिए आपको निकालना किसका है, 3 का, इसका निकालना है ए का वैल्यू। तो जब ए का वैल्यू निकाले, जिसका वैल्यू निकालना है उसको ढक देना है। ठीक है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको ढक दीजिएगा और बाकी वाला गुना कीजिएगा। बी और सी को गुना मत कीजिएगा। जैसे कोफिशिएंट है ना, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ 7 है, कितना 7 चौके 28, तो वही उसको लिखना है 28। ठीक है, अब निकालना किसका है, बी का। ठीक है, अब बी का निकालना तो किसको गुना करेंगे, 3 को 7 से, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना किसका है, 4 का, तो किससे गुना करेंगे, 4 तिया 12। ठीक है, तो इस तरह से आपका निकल गया ABC। अब आप बना सकते हैं आराम से। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ 28x, यहाँ 21x, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 12x। ठीक है, और यही तीनों का जोड़ कितना दिया है आपको, हम जोड़ देंगे इसीलिए क्योंकि हर बार यही करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीनों का योग कितना दिया गया है, और देखिए क्या बोल रहा है कि विभाजित किया गया है। तीनों को विभाजित करने पर 427 रुपये को किस प्रकार विभाजित किया जाए या फिर किस प्रकार बांटा जाए। तो आप किसी चीज को तोड़ के बांट रहे हैं, तो आखिर किसी चीज को उसी को जोड़ के कितना आएगा मेरा 427 आएगा। ठीक है, इस क्या बोल रहा था कि 3 प्रकार में किस प्रकार बांटा के, तो उसी तो निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 28 है, यहाँ 12 है, कितना जाएगा 3 10 40, 40 और 20 60 और 61 हो जाएगा। ठीक है, 61 x हो जाएगा, तो 61 x बराबर कितना हो जाएगा 427। अब बोलिए x बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, 7 से गुना कर दीजिए, देखिए 7 के साथ 7 6 42, तो x बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया, कितना आ गया 7, x बराबर 7 रुपया। तो आंसर में क्या पूछा गया, देखिए तो सी, क्या पूछा गया सी, और सी का वैल्यू क्या है, यहाँ 7 है क्या, नहीं, ये वाला आपका सी है। ठीक है, तो कितना है 12x है। ठीक है, 12 गुना 7 कितना हो जाएगा 12 से 84, 84 रुपया। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन में है आंसर इसका, जी हाँ 1 नंबर ऑप्शन में ही इसका भी आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है आपका कि 700 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B से आधे मिलते हैं और B को C से आधे मिलते हैं, तो C का हिस्सा कितना है। ठीक है, अब देखिए सर क्या है ना, इसमें क्वेश्चन में आपका कि इस सब क्वेश्चन में क्या करना है, लास्ट से शुरू करना चाहिए। जैसे बोलेगा ना, तो आपको क्या करना है कि लास्ट से स्टार्टिंग करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, सबसे पहले नंबर कितना है 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, और यहाँ कितना निकालना है A और B और क्या है C है। अब देखिए आप पहले ऐसे मत लिख दीजिएगा, क्या लिखा है ना, क्या है कि A B का आधा है, तो आप ऐसे मत लिख दीजिए A जो B का आधा है, तो आप इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा पहले। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। ठीक है, क्या लिखा है ना कि A B का आधा है, आधे से मिलते हैं, A को B का आधा मिलता है और B को C का आधा मिलता है। ठीक है, तो हम चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि B को C का आधा मिलता है। ठीक है, आप इसको बोलिएगा B को C का आधा मिलता है। ठीक है, इसको कितना मिलता है, इससे आधा मिलता है। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि B को एक आधा मिलता है, मतलब हम क्या करेंगे ना, ये जो नंबर लिए हैं इसको इतना छोटा नंबर नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे। ठीक है, आप अपना मन से कुछ भी ले सकते हैं, 4 6 8 10 12 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा नंबर लेंगे जिसमें हमको क्या होगा कि पॉइंट उनका झमेला नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए हम 4 लेते हैं, तो 4 का आधा कितना होगा 2 होता है। ठीक है, तो बोला है कि जो B है उस C का आधा है, तो आधा हो गया होगा, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब क्या कि बोला कि A जो है वो B का भी आधा है, तो क्या करेंगे हम लोग बोल देंगे इसका आधा है।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो 1 2 3 आप अगर इधर से भी चलते हैं तो बन जाता, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा कि आप अगर इधर से चलिएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। यहाँ 1 2 और 4 आ रहा था इसलिए आप बना दीजिएगा, ठीक है। अगर एक का बोल देगा 3 गुना है 7 गुना है, ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन क्या करना है, पीछे से चलना है आपको, ताकि आपको बनाने में क्या होगा, कहीं भी गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, क्या बोल रहा है कि आधे मिलते हैं तो सी का हिस्सा कितना है। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको मान दीजिए क्या, सबसे पहले इसको 1 को x से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका x ही हो जाएगा, ठीक है। क्या है 2x हो जाएगा, ठीक है। संख्या बनाएंगे, अभी क्या है आपका अनुपात है, संख्या बनाएंगे कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, ठीक है। और सबका मिला के कितना दिया गया है आपका 700 रुपया, सबका मिला के 700 रुपया दिया गया है, ठीक है। अब इसको अनुपात में लिखिए या फिर संख्या में लिखिए, अनुपात तो खत्म हो गया ना सब, अनुपात तो खत्म हो गया है, क्या बन गया ये संख्या बन गया है। और यही तीनों को मिला कितना रुपया था, मेरा 700 रुपया था, कितना था 700 रुपया। तो तीनों को मिलाकर मतलब तीनों को जोड़कर, मिलाना मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, जोड़ना होता है, एडिशन होता है, ठीक है। तो 4 2 6 कितना हो गया 7x हो गया, ठीक है। तो 7x बराबर कितना हो गया 700 रुपये। तो x बराबर कितना हो गया आपका 100 रुपये, ठीक है। लेकिन पूछा क्या गया, देखिए थोड़ा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी का हिस्सा कितना है, सी कितना है, क्या है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है 4x, 4 गुना x कितना हो गया 400 रुपये। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, चलिए।